उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। और साथ ही साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मकर संक्रांति की। चलिए अब हम बात करते हैं पंचांग की। तारीख 14 जनवरी 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में इस एपिसोड के अंत में मकर संक्रांति पर किन उपायों से सूर्य और शनि को प्रसन्न किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जो आपके लिए आज मकर संक्रांति के दिन विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि शाम के 5:53 तक रहेगी, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:31 से सुबह 10:31 तक और फिर से शाम को 6:01 से 7:31 तक। पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, तो वहीं उत्तर दिशा की यात्रा अगर कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु आप तिल खाकर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आश्रय योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, दत्तक पुत्र योग, दान योग, कर्मजीव योग और ब्रह्म योग का आपको साथ मिलने वाला है। आज मकर संक्रांति के विशेष उपलक्ष्य में हम आपके लिए कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पर संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार, अपनी मनोकामना की पूर्ति अनुसार आप क्या कवच धारण करें, क्या उपाय करें। मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान दें, सिर्फ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप आराम से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपनी समस्या के अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए है, इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब कुछ विशेष कवच की यहां जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले उन 5 राशियों के लिए जानकारी देना चाहूंगा जो शनि के प्रकोप से गुजर रही हैं। जब शनि साढ़े साती या ढैया जब शब्द जुड़ता है शनि के साथ, तो यह समय मृत्यु, काल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के कष्ट और रोग, व्यावसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने के लिए समय बन जाता है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं होते हैं, झूठे दोषारोपण लगते हैं, कानूनी समस्याओं में ग्रसित होते हैं और लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाए जाते हैं। अपने ही लोग, परिवार के लोग विरोधी बन बैठते हैं, गलत संगति के हम शिकार बन बैठते हैं, गलत आदतें हम अपने आप के अंदर भर लेते हैं। और ये सभी काम जो हैं, ये सभी आदि व्याधि उपाधि जो हैं, ये साढ़े साती और ढैया में अवश्य इंसान को भोगनी पड़ती हैं। और ऐसे में आवश्यक है साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वर्तमान समय में देखें तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को साढ़े साती चल रही है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशियां विशेष तौर पर शनि, साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए विशेष उपयोगी है। दूसरा कवच जिसके आज हम जानकारी देंगे वो है द्वादश आदित्य कवच। द्वादश आदित्य भगवान यानी कि सूर्य के 12 रूप और उनकी पूजा अर्चना से आपके विभिन्न मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि आप झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अपने ही अधिकारों को प्राप्त करने में बाधा देखते हैं, पिताजी से वैचारिक मतभेद रहते हैं जिस कारण से दुखी हैं, तो आपको द्वादश आदित्य कवच धारण जरूर करना चाहिए। तीसरे विशेष कवच की जो मैं जानकारी दूंगा, इसका नाम है धन कुबेर कवच। अब लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का वर्णन है। अब कुबेर महाराज जो हैं, ये लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि इनके देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज माने जाते हैं। चौथा कवच जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, नाम है लक्ष्मी नारायण कवच। हम सभी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, साथ ही अच्छे संस्कार चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब अचानक पैसा आता है तो घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं।
अनेकों ऐसे परिवारों आपने देखे होंगे, अनेकों अपने आसपास में ही लोग ऐसे देखे होंगे, जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो, वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। अब ज्योतिष अनुसार बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख हो, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं और इनके लिए भगवान विष्णु आराधना की जाती है। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए माता लक्ष्मी को माना जाता है, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना यह अनिवार्य है और इसलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना, यही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है। अगर आप भी कवच के माध्यम से अपने संघर्षपूर्ण जीवन से अब सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। यहां पर जितना ज्यादा ध्यान दें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर मौसमी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि सुबह से ही अंडर द वेदर महसूस करते हैं, बॉडी में पेन या फिर कफ कोल्ड की समस्या यहां पर आपको परेशान कर सकती है। इस स्थिति का निर्माण जो है कल शाम से ही आपको होता हुआ नजर आ चुका है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में आपका गुस्सा कहें या फिर आपकी बोली के अंदर कठोरता कहें, या आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती है। छोटा सा इस समय में आपको एक उपाय करना है। सुबह सुबह जब उठते हैं, अपने ऑफिस के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में कोई भी गाय दिखती है तो चारा अवश्य उन्हें खिला करके अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी किसी ना किसी बात को लेकर के जो डिस्कशन था वो इस समय में आक्रामक हो सकता है। वहां पर आपको शांति बनाए रखने का प्रयास करना है और दूसरों को भी चुप कराने का प्रयास करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। यहां पर ये जरूर कहूं, जो भी न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आप इस समय में अपने आप पर, अपने मजाक पर थोड़ा काबू जरूर रखिएगा, क्योंकि ससुराल पक्ष के साथ में आपकी किसी बात को लेकर के इस समय में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यह कहा जाए कि आपका ओवर द टॉप इस समय में सामने कंफर्टेबल होना, यह परेशान या फिर सामने वाले को पसंद ना आए, यह कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जहां सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी तो वहीं इस समय में लोगों का समर्थन और प्रेम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां पर भी जिससे भी मिलेंगे वो बड़े ही प्रेम पूर्वक आपसे मिले, आपकी यहां तारीफ करे, ये यहां आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, विशेष तौर पर जो सीजनल काम करते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी बन सकती है। पूरे वर्ष के लिए जो कमाई की बात है वो यहां पर आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा खाने पीने का शौक जो है वो भी पूरा होगा, तो सुख सुविधाएं भोगने का भी मौका आपके पास में है। परिवार के साथ में इस समय में मन मिलता हुआ नजर आएगा, प्रसन्न रहेंगे। वहीं गृहिणी है तो आपको भी ये कह दूं कि अपने लाइफ पार्टनर को अगर इस समय में आप कोई छोटी सी भी एडवाइस देते हैं, जो प्रॉब्लम है उनके लिए या फाइनेंशियल स्ट्रगल की स्थिति चल रही है, उसमें छोटा सा भी आपका इस समय में रुझान जो है या ये कहा जाए सुझाव जो है, ये बड़ा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मन में बात मत रखिएगा, सामने बोलिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा सिद्ध होगा। ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग करने का मौका है। घर परिवार की स्थिति में प्रसन्नता रहेगी और आप भी अपने शादीशुदा जीवन में इस समय में सैटिस्फैक्शन की ओर ज्यादा देखेंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिसे रोमांस और रोमांच कहते हैं, ये आज के दिन चरम पर रहेगा। यहीं ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यहां पर लक का भी साथ मिल रहा है आपको, तो वहीं अपनी तरफ से भी, जिसको हम ग्रूमिंग कहते हैं, वेल प्रेजेंटेबल कहते हैं, यह स्थिति आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाएगा, जो असंभव को संभव बनाने की स्थिति आपके सामने लेकर आ सकता है, यह अवसर आपको प्रदान कर सकता है। अब इस अवसर का सही उपयोग ये तो आपको ही करना पड़ेगा।
ऐसे समय में कमाई अच्छी है, जिस कारण से संचित धन भी बढ़ेगा, और कर्ज से राहत चाहते हैं तो उस दिशा में भी आप प्रयास करेंगे तो सफलता हासिल होगी। घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के विवाद थे तो उन विवादों से यहां पर आपको राहत मिल सकती है। शत्रु पक्ष पर आपका इस समय में ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी, डोमिनेटिंग आप यहां पर ज्यादा रहेंगे अपने, यहां यह कहा जाए ऑपोजिशन के ऊपर। यहीं पर जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आपको जरूर ये कहूंगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन था, या फिर ये कहा जाए आपके पीहर पक्ष में अगर कोई इस समय डिस्कशन चल रहा है, तो वहां पर आपका इस समय में सिचुएशन और पोजीशन दोनों काफी स्ट्रांग रहेंगी। आपका सुझाव कहें या इस समय में अपने हक की लड़ाई कहें, उसमें आपको जीत मिल सकती है। यहीं यंगस्टर्स हैं, अगर आप इस समय में कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेने वाले हैं, या ये कहा जाए ऑनलाइन इस समय में कोई इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लक फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करने वाला है, जिस कारण से अच्छी अचीवमेंट आपके हाथ लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70 से 75% तक आपके लिए सिचुएशन सपोर्टिव है, परेशानी की बात नहीं है। पर ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान देना है कि इमोशनली आप वल्नरेबल ज्यादा हैं, किसी और की परेशानी को अपना बना बैठते हैं, दूसरे की परेशानियों को इस समय में बहुत ज्यादा सोच विचार कर खुद को परेशान कर बैठते हैं। इससे आपको थोड़ा संभलना चाहिए। घर परिवार के सदस्य आपको बार बार समझाते हुए नजर आ सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के सोच विचार मत कीजिए, पर आप इस स्थिति में अपने आप को झंझोड़ कर रख सकते हैं। ऐसे ही समय में संतान पक्ष के साथ में भी किसी बात को लेकर अगर चर्चा कर रहे हैं तो यह चर्चा इस समय में आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको फिर भी ये कहूंगा कि ये स्थिति में अगर थोड़ा अपना रुझान जो है ये काम की और कमाई की ओर रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। घर परिवार की स्थिति को इस समय अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और इस बात का ध्यान दीजिए घर की बातों को ऑफिस लेकर नहीं आना, और ऑफिस की बातों का टेंशन घर पर लेकर नहीं जाना, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे समय में एक छोटा सा अगर उपाय कर सकते हैं, सुबह सुबह जब ऑफिस पहुंचते हैं, पीली सरसों अगर आपके पास में हो तो वो अपने डेस्क के पास में डस्टबिन में डाल सकते हैं, या फिर नीचे जहां पर फुटवेल है वहां पर आप इसको रख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि थोड़ा इस समय मैच्योरिटी रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। खर्च तो होने वाले हैं, पर खर्चों को अगर सही दिशा दे दी जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट की दिशा दे दी जाए, तो उससे फायदा भी आपको मिल सकता है। ऐसे समय में स्काई ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अश्विक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। जब तक मकर राशि में चंद्रमा 18 तारीख की दोपहर को 4:41 पर प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक जूझना, परेशान होने की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। ऐसे समय में प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, ये 22% सपोर्ट ही प्रदान करने वाले हैं आज के दिन, जिस कारण से आप उत्तेजित ज्यादा होंगे, गुस्सा ज्यादा करेंगे, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी बात या गुस्सा सामने जाहिर कर बैठेंगे। इससे आपको संभलना चाहिए। ऐसे समय में अपने काम से भी संबंधित परेशानी कहें या ये कहा जाए कोई ना कोई हिकअप जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इस समय में नजरअंदाज कर अगर आगे बढ़ते हैं, कमाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खर्च अवश्य होंगे, पर इन खर्चों की दिशा को आप जरूर बेहतर बना सकते हैं, संभाल सकते हैं। फिर गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आप ऐसे समय में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिए, स्किन रिलेटेड कोई भी एलर्जी है, कोई परेशानी है, चोट है, तो उससे संबंधित इस समय में आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क होना चाहिए है। ये जो परेशानी मेडिकेशन से आपने कंट्रोल की थी वो वापस से बढ़ना शुरू कर सकती है, यानी कि दवाइयां जो है वो अपना असर अब खोना शुरू कर सकती हैं। इसके लिए आपको डॉक्टरी परामर्श की आज जरूरत पड़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर किसी भी बात को लेकर के चर्चा अगर करना चाह रहे हैं तो ये चर्चा नहीं बल्कि बहस ही बनने वाली है। तो इसके लिए सावधान रहिए और बातों को आज के दिन टालने का प्रयास ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं।
सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में थोड़ा सा पेशेंस अगर रख लिया जाए, बस थोड़ा सा पेशेंस, मैं आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करता हूं, अगर पेशेंस रख करके आगे चलेंगे तो आज का दिन शानदार से ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। क्योंकि इस समय में अचानक से आपके पास में अपॉर्चुनिटी कहीं अच्छे इन्वेस्टमेंट की आ सकती है। किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो वो अचानक से आपको कोई राय दे सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बता सकता है, कोई लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छा डिसीजन आपको लेने के लिए आगे मोटिवेट कर सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में आपको इस समय में रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि प्रमोशन की बात जो आप यहां पर आगे बढ़ा रहे थे, अब उस पर खुल करके डिस्कशन करने का मौका सीनियर्स के साथ में आपको मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, आपको वहां पर बिल्कुल चिंता रखने की जरूरत नहीं। तो वहीं संतान के माध्यम से भी इस समय सपोर्ट आपको मिल सकता है, अगर संतान कमाती है तो। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा घर परिवार के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति आपको होने वाली है। उनसे अप्रिसिएशन कहें, उनसे इस समय में वाहवाही कहें, ये लूटने का बटोरने का मौका आपके पास में रहेगा। चाहे वो घर परिवार की सुख सुविधाओं के अंदर कोई योगदान की बात हो या फिर आज के दिन उनके मन को प्रसन्न करने के लिए कोई अपनी तरफ से छोटा सा काम हो, तो ये अवश्य आज के दिन देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ये सपोर्ट अपने आप में काफी है क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल लॉस तो नहीं मिलेगा, पर घर और परिवार की स्थिति में आपका जो बिहेवियर है ये परेशानी का कारण बन सकता है। यह कहा जाए कि कोई ऐसी बात कह बैठते हैं कि घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चिंतित हो उठते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करने वाला है, क्या ये सही तो है, या फिर स्वयं अपने आप को इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में आप परेशान कर बैठेंगे, ये डाल बैठेंगे कि इस कारण से खुद ही मन से असंतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे समय में मन को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि राशिफल जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति से बात करते हैं और चंद्रमा मन का कारक है और मन विचलित तो तन विचलित है और इस कारण से गलत डिसीजन लेकर के अपने आप को फंसाने की बात भी हो सकती है। ऐसे समय में विवादों से दूरी बना करके रखें और विशेष तौर पे ऐसे दोस्तों से मिलने से परहेज करें जो सिर्फ और सिर्फ नशे की ओर और फालतू के कामों की ओर आपको अग्रसर करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना आज के दिन फायदे की बात रहेगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको पहले भी कहा हूं कि इस समय में फाइनेंशियल लॉस तो देखने को नहीं मिलेगा, पर यह बात जरूर है कि इस समय में अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए लीजिए। कहीं ना कहीं मार्केट में जिस प्राइस पर आप, जिस दाम पर आप बेच रहे हैं उससे कम में सामने वाला बेच करके आपको अंडरकट करने का प्रयास कर सकता है। वहां पर बिजनेस स्ट्रैटेजी और सूझबूझ का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे ही समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 72% 75% के लगभग आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। ये लक फैक्टर को भी बढ़ा रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं जो बोलने की स्थिति है आपकी, ये कहा जाए एक अथॉरिटी के साथ में बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस के साथ में बोलते हैं, वो स्थिति इस समय में आपके लिए बहुत बड़ी सहायता करती हुई नजर आ सकती है। चाहे मान सम्मान की बात हो समाज में, यह आपको यहां प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मन से प्रसन्न रहेंगे, तन से प्रसन्न रहेंगे और समाज के अंदर इस समय में जो आपकी बोलचाल है ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल यहां पर रहने वाली है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो आपके पास में थोड़ी बहुत सेविंग है उसको इस्तेमाल कर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप जरूर ढूंढने में सफल हो सकते हैं। पैसे से पैसा बनता है, आपने अक्सर सुना होगा, और यही स्थिति आज के दिन आपके पास में है कि पैसे से पैसा बना सकें और यह स्थिति को आपको सही तरीके से जांच कर आगे जरूर बढ़ना चाहिए। यहीं पारिवारिक मोर्चे पर जरूर इस बात का ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होना यह परेशानी का कारण बन सकता है और इस कारण से घर परिवार की स्थिति में छोटी छोटी बाधाओं को भी आपको सामना करना पड़ सकता है। पर इन चीजों से गुजरते हुए या ये कहा जाए कि अपनी बात को सही तरीके से पेश करते हुए आपको सफलता फिर मिल जाएगी, परिवार का साथ समर्थन मिल सकेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर 12th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव इंपैक्ट मन पर जरूर डालने वाला है, आपके शरीर पर डालने वाला है। आलस, थकान यहां पर परेशानी का कारण है। और विशेष तौर पर अगर आज छुट्टी मना रहे हैं, घर पर हैं, तो मकर संक्रांति मनाने से ज्यादा आराम करना पसंद करेंगे। घर परिवार को एक ही निर्णय देंगे, एक ही इस समय निर्देश देंगे कि मुझे परेशान मत करो, मुझे आज के दिन रेस्ट करने दो। और आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना होगा कि ऐसे समय में अगर अकेले भी रहते हैं तो मन पुरानी बातों को लेकर के दुखी होता नजर आ सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ में जितना समय बिताएंगे, जितना हंसेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर आज का दिन बन सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई नोटिस से संबंधित अगर डेडलाइन पास में आ रही है तो अब समय आ चुका है जगने का और उस नोटिस का सही आंसर ड्राफ्ट करने का। अपने लॉयर्स हैं, सीए हैं, इनके साथ में आज के दिन मीटिंग कर इसका सही तरीके से आपको रिस्पॉन्स जरूर ड्राफ्ट करना चाहिए। इसको और ज्यादा डीले मत कीजिएगा। ऐसे समय में स्त्री वर्ग जो है, गृहिणी जो है, आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान इस समय जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपके खर्चे परेशानी का कारण बन सकते हैं। परिवार के बजट को इस समय में डामाडोल कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सावधान होते हुए खर्च करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 80% तक पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर यह चीज कहना चाहूंगा कि कोई बहुत अच्छी खबर है, न्यूज है, जिसको आप बाहर शेयर करना चाहते थे परिवारजन के साथ में, दोस्तों के बीच में, तो उससे संबंधित यहां पर अब ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। विवाह संबंध तय होने की खुशखबरी यहां पर मिल सकती है। परिवार में मेहमानों का आना यह आज के दिन वातावरण में चार चांद लगाएगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो यात्रा के माध्यम से लाभ कमाने का मौका आपके पास में है। ऐसे समय में जो घर से दूर रहते हैं, घर वापस आने का कुछ छुट्टियों के लिए या फिर किसी मांगलिक कार्य के लिए यह स्थिति अवश्य आपको देखने को आज के दिन मिल सकती है। स्वास्थ्य में घर परिवार के बड़े बुजुर्गों में सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं गृहिणी जो है, आपके लिए यह समय सम्मान प्राप्त करने का हो सकता है। कोई अपनी इच्छा जो जाहिर करते हैं वो पूरी हो सकती है। जो एडवाइस देते हैं वो एडवाइस यहां पर काम कर जाती है, घर परिवार की उन्नति में यहां पर सहायक बन जाती है। यह स्थिति आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल बन सकती है। यहीं जो व्यापारी वर्ग मार्केट में पैसे दिए रखे हैं और वापस लेने में परेशानी हो रही है, सामने वाला देने से परेशान करता है या फिर बहानेबाजी ज्यादा करता है, सबसे पहला उपाय जो मैं हर बार आपको बताया हूं वो है द्वादश आदित्य कवच धारण करना, साथ में धंधा यक्षिणी कवच को धारण करना। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप प्रयास करते हैं तो यह आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है। ये समय जो है, ये कहा जा सकता है कि सोशल सर्कल को इस समय स्ट्रेंथ प्रदान करने का है, नेम ऑफ फेम प्राप्त करने का है, अपने काम से सफलता हासिल करने का है। ऐसे समय में नई प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने का आपके पास समय है। सही लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, सही लोगों का सपोर्ट मिलने से जो अभी तक आपका काम टल रहा था या फिर पूरा नहीं हो पा रहा था, उससे संबंधित यहां आपको स्पीड और एक रिन्यूड एनर्जी देखने को मिल सकती है। वहीं लोगों के बीच में लोकप्रियता कहें, सम्मान कहें, यह आपको प्राप्त होगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति जरूर इस चीज को लेकर के आज के दिन चिंतित हो सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर अचानक से कोई चेंजेस हैं, क्लाइंट्स ने लास्ट मोमेंट पे कोई मॉडिफिकेशंस किए हैं, इसको लेकर के वर्क लोड बढ़ गया है। पर यह वर्कलोड एक चैलेंज है जिसको अगर सही तरीके से हैंडल किया तो यह आपके कैरियर में एक शानदार उछाल अवश्य आपको दे सकता है। आज की जो स्थिति है ये बड़ी आपके लिए फेवरेबल बन सकती है। और यहीं स्टूडेंट्स जो हैं, यंगस्टर्स हैं, आपके लिए भी कहूंगा कि इस स्थिति का अगर सही उपयोग किया जाए, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% तक सपोर्ट की है। ऐसे समय में मन छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांत है। यह कहा जाए जिन चीजों को टाल दिया जाता था, नजरअंदाज किया जाता था, आज उन्हीं चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है, और ये गुस्सा अल्टीमेटली निकलेगा उन पर जो आपका कुछ कर नहीं सकते। आप कहते हैं, चीखते हैं, कोई भी भाषा इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला हाथ जोड़े चुपचाप बैठता है, सुनता है, और वो परिवार है। ऐसे समय में आपको इस बात का ध्यान देना है कि गुस्सा जहां पर है वहां पर करें। अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालने की गलती ना करें। मिसगाइडेड जिसे हम कहते हैं, यह स्थिति आपके लिए यहां पर देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे जो पुरुष वर्ग है, इसका ध्यान आपको ज्यादा देना है। घर परिवार की सुख शांति बनाए रखने का आपको प्रयास ज्यादा करना है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं और गृहिणी हैं, इस समय में धार्मिक क्रियाकलापों में आस्था आपकी ज्यादा है। ऐसे समय में धर्म के प्रति रुझान कुछ ज्यादा है। यह कहा जाए दान पुण्य की इच्छा इस समय कुछ ज्यादा है, और यह आपके परिवार की सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में यह जरूर ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, यह कहा जाए कॉलेज अभी जाना शुरू किए हैं, अपने बर्ताव के कारण, अपने खर्चों के कारण परिवार में, विशेष तौर पर माताजी के साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों पर विवाद उत्पन्न होता हुआ आपको नजर आ सकता है। यहां पर प्रेम पूर्वक अपनी बात को सामने रखिए, समझाइए, जीत में रहेंगे। बहुत ज्यादा सामने वाले को कम आंकना, यानी कि विशेष तौर पर अपने घर परिवार को ही कम आंकना, यह गलती मत कीजिएगा। दूसरों के देखा देख इस समय में आगे गलत दिशा में बढ़ने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि धन संबंधित समस्याओं के अंत के लिए मकर संक्रांति पर सूर्य देव और शनि देव इनको प्रसन्न कैसे करें। पिता पुत्र है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। ऐसी मकर संक्रांति है, धनु संक्रांति है, कुंभ और मीन संक्रांति, अनेकों 12 ही संक्रांतियां होती हैं। वहीं सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति सबसे खास बन जाती है, और इस बार संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। स्नान, दान और धार्मिक कार्यों के लिए मान्यता है कि इस दिन करने से 1000 गुना उसकी फल की प्राप्ति होती है, और शास्त्रों में और पुराणों में इस दिन का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, धन संबंधित समस्याओं का अंत होता है। तो ऐसे में मकर संक्रांति पर आपको क्या उपाय करना चाहिए है, उसी पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति पर पवित्र नदियां जैसे कि गंगा सागर है, गंगा नदी है, इनमें स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इसलिए इस दिन अपने नहाने के पानी में गंगा जल, तिल, सप्तमृतिका जो हवन में इस्तेमाल होती है, ये लेकर और गंगा मैया की उत्तर दिशा की तरफ ध्यान करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। साथ ही स्नान करते समय एक साधारण सा मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सानिध्यम कुरु। इतना साधारण सा मंत्र, इसका उच्चारण कर आप नहाइए। ऐसा करने से पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। फिर बात होती है दान की। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, तिल ये डालकर आप अर्घ प्रदान करें। जब अर्घ देते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी नजर से बीच में से ये पानी का प्रवाह जो है, जो धार है, वो आंखों के बीच में से गुजरे। ऐसा करने से सूर्य की किरणों पर आपकी नजर रहती है, और साथ ही इस दिन सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि तांबा है, गेहूं है, गुड़ है, केसर है, खसखस है, घी, गुलाबी रंग के वस्त्र, नमक, रुई, ऊनी वस्त्र, इनका सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य को बल प्राप्त ना हो, या तो फिर सूर्य पाप ग्रहों से युक्त है, राहु की या केतु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो ऐसे में इन चीजों का दान करना आपके लिए विशेष लाभकारी बन जाता है। फिर बात आती है सूर्य और शनि दोनों का आशीर्वाद साथ में कैसे प्राप्त करें। तो मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी और धार्मिक पुस्तकों का दान करना सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, और अगर आप पंचांग का दान कर सकें तो अति उत्तम है। तो गरीब और जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी बनाकर आप खिला सकते हैं, तिल और धार्मिक पुस्तकें दान भी कर सकते हैं। इस दिन पंचांग का दान जो है, इसकी प्रथा बहुत पुरानी है, और भगवान विष्णु को भी तिल अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से
घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। और इस दिन शनि उपासना करना और काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर स्वयं खाना, इससे भी सूर्य और शनि दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होती है। फिर बात होती है धन से जुड़ी समस्याओं से राहत की। और मकर संक्रांति से ज्यादा बेहतर समय और कौन सा होगा। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल आपको लेने हैं। उसको परिवार के सभी सदस्य हैं उनके सिर पर से 7 बार आपको वारना है, यानी कि क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, और फिर इसको उत्तर दिशा की तरफ फेंक देना है। ऐसा करने से घर में धन की बरकत अवश्य होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही काले तिल के लड्डू हैं, ऊनी कपड़े हैं, काले तिल, गुड़ और रेवड़ी का दान ये करते हैं तो ये पुण्यदायी फल प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों से संबंधित वस्तुओं का एक साथ दान होता है। तो वहीं महालक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में सुबह सुबह यानी कि 14 तारीख की सुबह आपको 14 कौड़ियां लेनी है। इनको दूध में केसर मिलाकर स्नान करवानी है, यानी कि कौड़ियों को। फिर गंगा जल से साफ करके एक लाल कपड़े में महालक्ष्मी के सामने इसे रख देना है। फिर आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने होंगे, एक दीपक घी का होगा और दूसरा दीपक तेल का। घी के दीपक को माता लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में, तो तेल के दीपक को लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। इसके बाद में कौड़ियों को हाथ में लेकर ओम संक्रांत्याय नमः इस मंत्र का 14 बार आप जाप करेंगे, ये बोलकर उन कौड़ियों को सिद्ध करेंगे। इसके पश्चात दोपहर में कौड़ियों को उठाकर जहां पर भी आप पैसे रखते हैं, चाहे वो आपका पर्स, अलमारी, संदूक है, सेफ है, वहां पर इसे रख देंगे। फिर दीपक के स्थान को भी बदलेंगे, यानी कि राइट वाला दीपक अब लेफ्ट में होगा और लेफ्ट वाला दीपक अब राइट में आ जाएगा। और शाम के समय घी के दीपक को तुलसी माता के सामने रखा जाएगा, तो तेल के दीपक को आप घर की दहलीज पर रखेंगे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी और घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर बात होती है कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति को मजबूत करने की। सूर्य जो कि आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं। तो मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरा चारा खिला सकते हैं, साथ ही पक्षियों को भी दाना डाल सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र और शुक्र दोनों दोष दूर होते हैं और कुंडली में भी इनकी स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इस दिन पितरों की शांति के लिए जल युक्त अर्पण करना यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अनेकों बार लोग इसे भूल जाते हैं। पितरों को जल देने से घर में आरोग्य, सुख और समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किसी भी चीज को 14 की संख्या में सुहागिन महिलाओं को दान कर दीजिए। ऐसा करने से शुक्र भी आपकी कुंडली में मजबूत होंगे और सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही, और फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना रहेगी और अंतिम सांस तक यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।